हाय, ये मध्यकालीन भारत का इतिहास। अब हम देखते हैं कि जो 800 से 1200 ईस्वी तक उत्तर भारत में क्या स्थिति थी, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू होता है। इसमें कौन कौन से जो है शासक सम्मिलित हुए थे, तो ये गुज्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सम्मिलित हुए थे। कारण, कन्नौज पर आधिपत्य जमाने के लिए संघर्ष काल 100 वर्ष। ठीक है, संघर्ष काल लगभग कितना है, 100 वर्ष। अंतिम विजय जो हुई थी वो गुज्जर प्रतिहारों की हुई थी। ठीक है। दूसरा, अब हम गुज्जर प्रतिहार वंश देखते हैं तो इसके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। राजधानी भीनमाल थी। त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ किस शासक ने किया, तो वत्स राज के समय हुआ था त्रिकोणीय संघर्ष शुरू। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुज्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल था, जिसने गजनवी के सामने घुटने टेक दिए थे। इसी कारण जो है इसे मार दिया गया था। फिर राष्ट्रकूट वंश का शासक देखते हैं तो इसके संस्थापक दंती दुर्ग, राजधानी मान्यखेत और एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया। अंतिम शासक कर्कद्वितीय। फिर जो है इधर देखते हैं पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक गोपाल है, जो 750 ईस्वी में शासक बने थे। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो की थी वो धर्मपाल ने की थी। गोपाल ने जो है स्थापना की थी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। अंतिम शासक गोविंदपाल था। अंतिम शासक कौन था? गोविंदपाल। भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम 712 में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। मोहम्मद बिन कासिम जो था भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। गजनवी, गौरी दोनों ने आक्रमण किया था। फिर तो गजनवी देखते हैं तो गजनी के शासक सुबुक्तगिन का पुत्र था। सुबुक्तगिन ने भी भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर जो महमूद गजनवी, इसने 17 बार आक्रमण किए थे। 1000 से 1027 तक 17 बार आक्रमण किए थे। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1026 में किया था। दरबारी विद्वान कौन कौन थे? अलबरूनी, जिसकी किताबुल हिंद है। उतबी, जिसकी पुस्तक किताबुल यामिनी है। फिरदौसी, जिसकी पुस्तक शाहनामा है। और बेहाकी, जिसकी पुस्तक तारीख सुबुक्तगीन है। ठीक है। अब हम देखते हैं मोहम्मद गौरी। ये गौर प्रांत का शासक था। प्रथम आक्रमण 1775 ईस्वी में मुल्तान पर किया। गुजरात आक्रमण भीम द्वितीय मूलराज द्वितीय ने पराजित किया। ठीक है। गुजरात आक्रमण में इसे भीम द्वितीय मूलराज द्वितीय ने पराजित किया था इसे, जो 1178 में हुआ था। इसके प्रमुख युद्ध: तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान से, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 पृथ्वीराज चौहान से ही गौरी विजय हुआ था इसमें। चंदावर का युद्ध 1194 में जयचंद से, जिसमें गौरी विजय हुआ। सल्तनत काल देखते हैं हम इसमें। सल्तनत काल में जाएगा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है। इसकी ट्रिक है गु खातू साला। ठीक है। अब इसका जो सन है वो 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451, लोधी वंश 1451 से 1526। सर्वाधिक समय तक जो रहे थे वो तुगलक रहे थे। अब हम देखते हैं गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के प्रमुख शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसका पुत्र आराम शाह, फिर इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज, फिर रज़िया के बाद रज़िया प्रथम मुस्लिम शासिका थी। फिर मुइजुद्दीन बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नसरुद्दीन महमूद, और नसरुद्दीन महमूद के बाद गयासुद्दीन बलबन के बाद अंतिम के बाद क्यूमर्स। ठीक है। अब हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसे लाख बख्श कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने सोना बांटा था, इसलिए लाखों दान किया था। फिर 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके निर्माण देखते हैं कुतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में, कुतुब मीनार दिल्ली में शुरू करवाया। ठीक है। इसने शुरू करवाया है, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। और
इल्तुतमिश देखते हैं तो 1211 में इसने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की इल्तुतमिश ने। इसने राज्य को छोटे छोटे इक्ता में बांटा है जहाँ का प्रमुख इक्तेदार कहलाता था। ठीक है। इल्तुतमिश ने टका चांदी का और जीतल तांबे का सिक्के चलाए। ठीक है। 40 गुलाम सरदारों के संगठन तुर्कान ने चहलगामी का गठन किया था और इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। अब इसकी पुत्री रजिया, पुत्र अयोग्य थे इसलिए रजिया जो है शासिका बनी थी। दिल्ली की एकमात्र महिला शासिका थी। इसे जो दिल्ली की जनता है उसने स्वीकार किया था इसलिए शासिका बनी थी। जो तुर्क थे वो इसका विरोध कर ही रहे थे। ठीक है। अल्तुनिया से रजिया के विरुद्ध विद्रोह किया। अल्तुनिया ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह किया था। बाद में अल्तुनिया से विवाह भी हो गया था। और जो तुर्क लोग इसका विरोध करते थे उन्होंने याकूब जिसे इसने अस्तबल का प्रमुख बनाया था उसके साथ जो नाजायज संबंध को करार देते हुए रजिया को गद्दी से हटाया था। बाद में केथल नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई थी। बलबन वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। तुर्कान ने चहलगामी को समाप्त कर दिया। जिले इलाही की उपाधि धारण की तथा स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा। ठीक है। जिले इलाही की उपाधि धारण की, स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा। ईरानी परंपरा सिजदा और पेबोस। सिजदा होती है कि सिर के बल राजा के सामने झुकना और पेबोस होते हैं कि उनके पैरों को चूमना। और नौरोज त्योहार मनाना शुरू किया। इसकी नीति लोहे रक्त की नीति थी। ठीक है। खिलजी वंश के प्रमुख शासक देखते हैं हम। अब खिलजी वंश आ गया, ये गुलाम वंश हो गया। अब खिलजी वंश। खिलजी वंश के प्रमुख शासक में जो क्यूमर्स थे उनकी हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने। मलिक छज्जू ने इसके समय विद्रोह किया था। 1296 में इसके भतीजे अलाउद्दीन ने इसकी हत्या कर दी और स्वयं राजा बन गया। ठीक है। इसके समय काल में अलाउद्दीन जो है वो इलाहाबाद का शासक था। सिकंदर द्वितीय। सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। अभियान कौन कौन से हुए? गुजरात, रणथंभौर, मेवाड़, मालवा, जालोर, देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मदुरई। शासक कर्णदेव, हमीरदेव, रतन सिंह, महालक, कलहन देव, रामचंद्र देव, प्रतापरुद्र, वीर बल्लाल धड़, वीर पांडे नारायण। अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह था। प्रथम आक्रमण गुजरात के विरुद्ध। मलिक काफूर नामक दास गुजरात से ही प्राप्त हुआ था इसे और प्रारंभ किया था। इसके कार्य जो देखते, भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना, दीवान मुस्तखराज नामक विभाग, बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण की नीति लागू करना, घोड़ों को दागने और सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा को प्रारंभ किया। तो इन्होंने बाजार नीति और सैन्य नीति जो है इनकी प्रमुख है। सिकंदर सानी की उपाधि देते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह था। तुगलक वंश के शासक। तुगलक वंश देखते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक प्रथम शासक था। तुगलक वंश का संस्थापक था। इसने तुगलकाबाद नामक नगर का निर्माण करवाया, उदारता की नीति अपनाई, नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक, वास्तविक नाम उलुग खां या जुना खां। ठीक है। 1333 में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया। इसका यात्रा विवरण प्रथम रहेला था। ठीक है। इब्न बतूता को सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। दीवान अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की। इसके प्रमुख कार्य दोआब कर में वृद्धि, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी में स्थानांतरित की, सांकेतिक मुद्रा का चयन और खुरासन और कराचल अभियान किए गए। ठीक है। खुरासन और कराचल अभियान के कारण जो और इसके इन्हीं जो प्रमुख कार्यों की वजह से इसे सफलताओं का बादशाह कहते हैं। ठीक है। इसकी मृत्यु पर जो है बर्नी ने लिखा था कि राजा को जनता से और जनता को शासक से मुक्ति मिल गई।
फिर इसका पुत्र फिरोज शाह तुगलक आया था, जो इसने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत सारे कर के स्थान पर केवल 4 कर रखे। क्या किया? 4 कर में खराज, खुम्स, जजिया, जकात लगाया। ठीक है, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था इसने। शशगनी नामक सिक्का चलाया था, शशगनी। ठीक है, इसने कुछ विभागों का गठन किया। दीवान ए खैरात, दारुल सफ़ा, दीवान ए बंदगान की स्थापना की। ठीक है, सिंचाई कर हक ए शर्ब लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसके द्वारा बसाए गए नगर फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद। नसरुद्दीन महमूद, ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में मलिक सरवर जौनपुर को स्वतंत्र राज्य बनाया। इसके शासनकाल में 1398 में तैमूर-लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया। सैयद वंश, इसके संस्थापक ख्रिज खां थे। ख्रिज खां तैमूर-लंग का सेनापति था। इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। लोधी वंश के शासक बहलोल नामक सिक्का चलाया। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। जौनपुर राज्य को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था इसने। सिकंदर लोधी 1504 में आगरा शहर बसाया और अपनी राजधानी भी बनाई। भूमि की पैमाइश के लिए गज सिकंदरी का प्रचलन किया। वह गुल रूपी नामक उपनाम से कविताएं लिखता था। इसके काल में आयुर्वेदिक ग्रंथ फारसी में अनुवाद कर गज सिकंदरी नाम से किया गया। मानविद्या के ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। ठीक है, अब हम देखते हैं इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच खातौली का युद्ध हुआ। इब्राहिम लोधी की हार हुई। इब्राहिम लोधी बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इसमें इब्राहिम लोधी की हार है। पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजय और वह मारा गया। सल्तनत कालीन प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी वजीर, ये वित्त विभाग का प्रमुख होता था वजीर। ठीक है, आरिज मुमालिक, ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता था आरिज। दीवान इंशा दबीर रसातल, ये शाही पत्र व्यवहार विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। दीवान ए रसातल विदेशी विभाग का अध्यक्ष। सर्द उस्सुदुर धर्म विभाग का प्रधान अधिकारी। काजी उल कज़ात जो है न्याय विभाग का प्रधान। बरीद मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान। और वकील हाजिब दरबारी शिष्टाचार संबंधी प्रमुख अधिकारी। सर ए जहांदर सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान। मुस्तौफी ए मुमालिक महालेखा परीक्षक। मुशर्रिफ ए मुमालिक महालेखाकार। ये प्रशासनिक विभाग के संस्थापक कौन है? नायब ए ममालिकत जो लिखात जो है बहराम शाह ने किया है, प्रशासन संचालन करते हैं। दीवान अर्ज सैन्य विभाग है और बलबन ने किया है। दीवान रियासत बाजार का है अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान मुस्तखराज, ये बकाया राजस्व वसूल करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान अमीर कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान बंदगान दासों की देखरेख खेरा दान विभाग और दारुल शफा चिकित्सा विभाग एक दिन फिरोज शाह तुगलक ने। इनकी स्थापत्य देखते हैं तो सल्तनत कालीन स्थापत्य कुतुबुद्दीन ऐबक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अढ़ाई दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में और कुतुब मीनार दिल्ली में। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में मकबरा शैली का प्रथम उदाहरण है। मदरसा ए मुअज्जी दिल्ली में। बलबन का मकबरा दिल्ली में, लाल महल दिल्ली में, अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाजा दिल्ली में और हजार सितुन दिल्ली में। जमात खाना मस्जिद भी दिल्ली में। मोहम्मद बिन तुगलक ने आदिलाबाद का किला दिल्ली में। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में। इब्राहिम लोधी ने सिकंदर लोधी का मकबरा दिल्ली में। साहित्य देखते हैं तो किताबुल हिंद अलबरूनी की है, तहकीक हिंद भी बोलते हैं। तारीख यामिनी उद्बी की है। ताजुल मासिर हसन निज़ामी की है। तबकात नासिरी मिनहाजुस सिराज की है। सियासत नामा निज़ामुल मुल्क तुसी की है। फतवा सलातिन मलिक सामी की है। तारीज़ ए फिरोज शाही और ज़ियाउद्दीन बरनी की है। फतवा जहांगीरी ज़ियाउद्दीन बरनी की है। फतवात फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की है। खज़ाइन उल्फतु आशिका नूर सिपहर तुगलकनामा मीर खुसरो की है। रेहला इब्न बतूता की है। तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरिंदी की है। शाहनामा फिरदौसी की है।
चंदायन दाऊद किए, मृगावती कुतुबन किए और जफरनामा मुल्ला यद्दी किए। अब विजयनगर साम्राज्य हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।